हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम करने वाले हैं स्टेनोग्राफर का जो आज एग्ज़ाम हुआ 29 नवंबर को 2022 को। इस पोस्ट का स्टेनोग्राफर का जो कि सिंगल शिफ्ट में एग्ज़ाम था, इसका एनालिसिस वीडियो कौन कौन से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो जहाँ तक मुझे चीज़ें मिली हैं तो मैक्सिमम मुझे चीज़ें जीके की मिली हैं। कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा कि रीजनिंग का क्या लेवल था, कंप्यूटर का क्या लेवल रहा यहाँ पे देखने को, इंग्लिश का क्या लेवल यहाँ पे देखने को रहा। तो एक एनालिसिस वीडियो है। इसका ये मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि जो भी मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा इसमें वही आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करूँगे, क्योंकि एक नई एजेंसी जो एपटेक है, ये उसके द्वारा आप देख सकते हो क्या पैटर्न रहेगा इस एग्ज़ाम का। वो चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी कि कौन कौन सी चीज़ें आपने आने वाले एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करनी है, कि किस लेवल तक करनी है, किस वे में करनी है। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जेके प्रैक्टिस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह से अब जैसा कि पता है कि दिसंबर के मंथ आ गया, अब एग्ज़ाम का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। अगर इस तरह की एनालिसिस वीडियो आप चाहते हो जेके पीएसआई की भी, आपको डेली बेसिस पे वीडियो हम ट्राई करेंगे प्रोवाइड करने की जैसे जैसे एग्ज़ाम होगा। तो चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। तो चलिए फिर करते हैं स्टार्ट आज के ये क्वेश्चंस। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे जेके पे ऐसे के होंगे, वो चीज़ें बोलेंगे कि सर हमारे सिलेबस में तो जेके का कोई भी सिलेबस नहीं है, यानी कि जेएनके के जेके का कोई सिलेबस नहीं है। अगर आप यहाँ पे जेके पीएसआई के भी कैंडिडेट हो, मैं सिर्फ आपको एक पैटर्न वेज की बात कर रहा हूँ। स्टेनोग्राफर का सिलेबस आपने सभी को पता है कि टोटल जो ये सिलेबस था, टोटल जो क्वेश्चन पेपर था वो कितना था, 60 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर था। तो इसमें जो क्वेश्चन मैं आपको सिर्फ पैटर्न बताऊंगा, सिलेबस आपने देखा ही होगा, जिसमें जो जीके थी, जीके का जो पोर्शन था वो था 20 मार्क्स का, जेएनके स्पेशल रेफरेंस, जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएनके। उसके बाद आती है आपकी इंग्लिश जो थी, वो थी आपकी 20 मार्क्स की। उसके बाद जो आपका कंप्यूटर था वो था 10 मार्क्स का, और जो रीजनिंग थी वो थी आपकी 10 मार्क्स की। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिली है, पहले हम करेंगे डिस्कशन जीके को। तो चलिए जीके की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, मेरे सामने जो क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिखे हैं वो है कि ब्लैक सॉइल, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, कोई ब्लैक सॉइल जो मुझे रिव्यू मिला है, ब्लैक सॉइल फाउंड इन विच स्टेट, फाउंड इन विच स्टेट। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप बता सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको आंसर नहीं बताऊंगा, क्योंकि इस तरह से ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा गया था। अब ये नहीं पता इस चीज़ के ऑप्शन क्या क्या थे, क्योंकि ब्लैक सॉइल आपको गुजरात में भी देखने को मिलती है, महाराष्ट्र में भी देखने को मिलती है, कर्नाटका में भी देखने को मिलती है, और मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलती है। ये डिपेंड करता है ऑप्शन पे, क्योंकि ब्लैक सॉइल की में क्या होता है, इसका रेगुलर सॉइल भी बोलते हैं, और यहाँ पे कॉटन की जो कल्टीवेशन होती है वो सबसे अच्छी मानी जाती है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे जो मैंने लिखे हैं। सेकंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, सेकंड क्वेश्चन जो था वो था कि बख्शी स्टेडियम, बख्शी जो स्टेडियम है वो फुटबॉल के लिए, फॉर फुटबॉल के लिए, फुटबॉल के लिए अगर मैं बात करूं तो वो कौन सी स्टेट डिस्ट्रिक्ट में है, जम्मू कश्मीर की। तो कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था, तो वो था श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में वज़ीर बाग की नाम की जगह है। अभी वज़ीर बाग था या नहीं था, ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ठीक है। यहाँ पे जो BLW के बच्चे हैं वो ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि जो रीजनिंग का पैटर्न है वो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस, क्योंकि रीजनिंग का सिलेबस जो था वो आपका सेम है इनके साथ, स्टेनो के पास साथ। सेकंड क्वेश्चन अगर यहाँ पे मैं बात करूँ कि अ, ये क्वेश्चन था कि आई थिंक ये पूछा गया था कि डिफेंस मिनिस्टर कौन से हैं हमारे, डिफेंस मिनिस्टर कौन है, ये पूछा गया था। और फोर्थ क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे पूछा गया था कि मार्क करता चलूँ कि JNK यूटी कब फॉर्म्ड हुई, यानी कि JNK रीऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन पूछा गया, फॉर्म्ड कब हुई, ये पूछा गया था। और फिफ्थ अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि वो क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे पूना पैक्ट के रिलेटेड क्वेश्चन था, पूना पैक्ट के रिलेटेड क्वेश्चन था। सिक्स क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन से क्वेश्चन था कि इनमें से बताना था कि कौन सा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है JNK का। तो JNK टूरिस्ट डेस्टिनेशन से क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसका आंसर आई थिंक सनासर था, सनासर जो रामबन डिस्ट्रिक्ट में आपका। और एक क्वेश्चन सेवन्थ क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, सेवन्थ क्वेश्चन अभी इस रैंडम में आए थे क्वेश्चन या नहीं आए थे, मैंने सिर्फ रैंडमली आपसे क्वेश्चन ले रहा हूँ ही। पूछा गया था कि एशिया का लार्जेस्ट बायोगैस प्लांट कहाँ पे है, ये क्वेश्चन हमने आपको करंट अफेयर में करवाया था। तो ये था आपका
पंजाब में, संगरूर नाम की जगह है वहाँ पे। ठीक है, देख लीजिए व्यूज़ बिल्कुल कम है बट क्वांटिटी नहीं है बट क्वालिटी है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिएगा, इसको जूम कर लो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अक्टूबर के या मंथ के करंट अफेयर देखते हो विद करंट अफेयर के साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पे आपको 10th नंबर क्वेश्चन दिख जाएगा कि एशिया का लार्जेस्ट बायोगैस प्लांट इनैगोरेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, तो द आंसर इज पंजाब, संगरूर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने करवाया था। उसके बाद 8th क्वेश्चन की अगर मैं यहाँ पे कोई बात करता हूँ तो 8th क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन पूछा गया था कि यूनियन एग्जीक्यूटिव का कौन सा पार्ट रहता है, तो इस वे में क्वेश्चन पूछा गया था। 9th क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो पूना वेक्ट वाला हो गया, डिफेंस मिनिस्टर हो गया और टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी हो गया कि जब जे में जब जे में 370 ख़त्म हुआ, ठीक है, डिलीट किया गया, इसको एब्रोलिशन की गई, तब वहाँ के गवर्नर कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और 10th क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं कि बताया गया था कुछ एग्जांपल दी थी कि बैटलैंड की, बैटलैंड के रिलेटेड मैंने आपको हर एक क्वेश्चन करवाया कि जे में जितने भी बैटलैंड है, चाहे वो होक्सर हो गया, शलबुग हो गया, ये सारे करवाए हुए हैं कि श्रीनगर में कौन सा था, तो उसका आंसर था होक्सर, जिसको क्यून ऑफ वाटरफॉल्स भी बोला जाता है, क्यून ऑफ बैटलैंड सॉरी। 11th क्वेश्चन की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस कब स्टार्ट हुई इंडिया में, ये क्वेश्चन था किस ईयर में। 12th क्वेश्चन की बात करूं कि जम्मू जो सिटी है वो लोकेटेड है नियर विच रिवर, कौन सी रिवर के साइड पे है, तो वो ताबी रिवर इसका आंसर था। ठीक है, ये सभी को पता है। 12 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए। एक क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 13 की अगर मैं बात करूँ, कुछ था कि मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस को कौन इन्वेस्टिगेट, कुछ ऐसा करता था, वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। क्वेश्चन किस तरह से था वो नहीं पता है। 14 नंबर की क्वेश्चन की बात करूँ, ये डिपेंड, ये नहीं है कि आप ये जे का पढ़ो आप जे बी के लिए, नहीं, आपको मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन किस तरह से थे। तो वर्ल्ड कप के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया कि जो 1983 में वर्ल्ड कप हुआ, वहाँ 2021 में एक प्लेयर की डेथ हो गई, तो उसका नाम क्या था, उसका नाम था जशपाल, कुछ इस तरह का नाम था। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि जम्मू का फेवरेट म्यूज़िक कौन सा, तो आंसर था कुछ चक्री, कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। अब जब हमने जे का कल्चर पढ़ाया वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। ये क्वेश्चन था कि 16 नंबर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ कि जे का स्टेट वर्ड कौन सा है, स्टेट वर्ड ऑफ JNK UT, तो खिलजी फिसेंट था, ये आप सभी को पता है। तो आई थिंक मेरे पास तो अभी तक यही क्वेश्चन है। हाँ, एक क्वेश्चन और था 17 क्वेश्चन कि सेंटिनेल्स कुछ ट्राइब है, सेंटिनेलेंस, सोशल ज्योग्राफी से अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन आ गया, ट्राइबल बिलोंग टू विच स्टेट, तो ये आई थिंक इसका जो एल्ब्रूनी था कुछ ऐसा, एल्ब्रूनी सेंटिनेल्सन था। इसका आंसर मुझे सेंटिनेल्स ट्राइब की अगर बात करूँ तो वो अंडमान आइलैंड पे देखने को मिलेंगी। तो ये 17 क्वेश्चन यही थे, और जो क्वेश्चन थे आपके करंट अफेयर के, तो करंट अगर मैंने आपको बोला था कि जब आपके 20 मार्क्स की जब आपकी जीके आती है तो करंट अफेयर की क्वांटिटी बहुत कम होती है, यानी कि आपको 2 से 3 क्वेश्चन ही करंट अफेयर के पूछेंगे होंगे, तो मुझे बाकी नहीं पता है, तो वही जो नहीं पता है तो वो आपके 17 क्वेश्चन मैंने बता दिए, तो 3 क्वेश्चन जो होंगे उनमें से 1 से 2 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर का होगा, एक कोई ऐसे होगा। ठीक है, तो देख लिया पैटर्न कैसा है, पैटर्न ईजी है सर, पैटर्न चीज़ें वही हैं जो हमारे सिलेबस में है, एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ यहाँ पे मेंशन नहीं की गई। उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश कंपोनेंट में क्या चीज़ें हुई कि वहाँ पे इडियम फ्रेसेस पूछे गए हैं, वो जो इंग्लिश है वही है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है। तो उसके बाद एंटोनियम सिनोनियम पे क्वेश्चन थे, रीडिंग कंप्रिहेंशन पे क्वेश्चन थे, तो इस तरह से कुछ लेवल था इंग्लिश का, बोला जा रहा है कि इसका लेवल जो था वो डिफ़िकल्ट था। तो उसके बाद बात करते हैं कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर में सुनने में आया कि कंप्यूटर में टोटल 10 क्वेश्चन थे, और कुछ क्वेश्चन जो एक्सेल के रिलेटेड थे, कुछ क्वेश्चन MS वर्ड से थे कि MS वर्ड कब फॉर्म किया गया 1985 में, और था कि AES की फुल फॉर्म क्या है, या जो आंसर आपको नहीं, क्योंकि इनको आपने देखना है, कंप्यूटर आपके काम का है। अब बात करते हैं रीजनिंग की, लास्ट कंपोनेंट की।
रीजनिंग की। तो रीजनिंग में अगर मैं बात करूँ तो एनालॉजिक पे ज़्यादा फोकस दिया गया है, एनालॉजी पे फोकस दिया गया। और हाँ, एक चीज़ जो मैं आपको डेली करवाता रहता हूँ, जब भी मैं कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट लाता हूँ प्रैक्टिस रीजनिंग का, तो वहाँ पे आपको बताता हूँ कि अरेंज द डिक्शनरी वर्ड, अरेंज द डिक्शनरी वर्ड को अरेंज करना है। जैसे मैंने बोला एप्पल, सो फिर उसको बोला मैंने बोला कि अमन, अमीर, इनको अरेंज करो डिक्शनरी वर्ड में। तो उस हिसाब से इनको अरेंज करना होता है, ठीक है। ए वाले पहले देखना अल्फ़ाबेट किसका, उस तरह से अरेंज करना, ये चीज़ें मैंने आपको करवाई हुई हैं। तो 10 नंबर की रीजनिंग थी, तो आपने देख लिया, आइडिया लगा लिया कि जो सेम रीजनिंग BLW की है, तो सेम चीज़ें में मेन मोटिव क्या है यहाँ पे, जीके का, सॉरी जीके के जो मेन क्वेश्चन है जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं, JNK को एक्सेप्ट करके। रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो JKPSC के लिए काफ़ी यहाँ पे लेवल देखने को हमें मिलता है कि किस तरह से रीजनिंग हमें पूछी जा सकती है, लॉजिकल थी रीजनिंग। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ इंग्लिश की, तो इंग्लिश आपको ऐसी ही JKPSC में देखने को मिल सकती है। क्यों? क्योंकि लेवल कुछ, क्योंकि आपने देख लिया एजेंसी वही है जो आपका JKPSC का एग्ज़ाम सेट कर रही है, तो वही एजेंसी ने स्टेनोग्राफर का ही किया है। तो यही था आज का हमारे पास जो रिव्यू हुआ है। अगर मेरे से कुछ गलत चीज़ यहाँ पे प्रोनाउंस हो चुकी हो या मैंने कुछ क्वेश्चन गलत बताया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इन क्वेश्चन पे वर्क कर सकते हो आप। ये क्वेश्चन था कि अर्जुन अवार्ड, मुझे याद आया जीके का था कि अर्जुन अवार्ड जो है वो किस फील्ड से रिलेट करता था, किस स्पोर्ट्स से, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे कुछ क्वेश्चंस जो कि आज के एग्ज़ाम में पूछे गए होंगे। बहुत सारे एग्ज़ाम दिया, कितने बच्चों ने नहीं दिया अभी ये चीज़ रिजल्ट बताएगी। सो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू।